दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। एक रहस्य अभी सुलझता नहीं कि दूसरी हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में एक मिस्ट्री ऐसी भी है जिनके बारे में जानने के लिए लोगों के मन में सालों से उत्सुकता बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइसलैंड की, जो कि 163 किलोमीटर स्क्वायर फीट के एरिया में बसा हुआ है। और यह एक ऐसा रहस्यमय द्वीप है जहां पर इसी तरह के 887 बड़े बड़े स्टैचू एक ही सीध में खड़े हुए मौजूद हैं। हालांकि यह स्टैचू यहाँ पर किसने बनाई, क्यों बनाई और इनके यहाँ होने की वजह क्या है, इसको बनाने वाले आखिर आज कहाँ पर हैं, इसी तरह के सवाल लगातार लोगों के मन में ईस्टर आइसलैंड के लिए उठते ही रहते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईस्टर आइसलैंड से संबंधित कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिसे आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, ईस्टर आइसलैंड में रहने वाले पहले के निवासियों ने इस आइसलैंड का नाम रापा नुई रखा था, जो कि साउथर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद चिली देश के क्षेत्र में आता है। और दोस्तों, यह आइसलैंड मैप के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जहां जाने के लिए आपके पास सिर्फ प्लेन के ही साधन बचता है। और यहां पहुंचने के लिए चिली से लगभग 5 घंटे का सफर तय करना होगा। साथ ही यहां पहुंचने के बाद आपको 887 विशाल का स्टैचू देखने को मिल ही जाएंगे, जिसे मोई के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह स्टैचू लंबी नाक, गहरी आंखें, चौड़ी ठोड़ी और रेक्टेंगुलर कानों की वजह से बहुत ही अजीब दिखाई देता है। साथ ही पहले तो लोगों को यह लगता था कि यह स्टैचू के केवल सर ही बने हैं, लेकिन 2012 में खुदाई के बाद से इनके कुछ अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि इन स्टैचू के बड़े बड़े सर होने के अलावा उनकी पूरी शरीर जमीन के अंदर मौजूद थी। और दोस्तों, वैसे तो इन स्टैचू की साइज काफी अलग अलग है, लेकिन जो इनमें सबसे बड़ा स्टैचू है उनकी लंबाई लगभग 30 फीट के आसपास बताई जाती है। साथ ही वजन में भी वह लगभग 80,000 किलोग्राम का है। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होता। इस आइसलैंड पर एक अधूरा स्टैचू भी है, जिसकी लंबाई और अन्य स्टैचू के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इनकी हाइट लगभग 70 फीट के आसपास है और वजन में यह 97 टन यानी कि 2,70,000 किलोग्राम का हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि सभी स्टैचूज की फेस ओशियन की तरफ ही है, जिनके मुताबिक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसने भी इसे बनाया था उसका मकसद शायद अपनी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिकों को खड़ा करने जैसा है। यहाँ पर मौजूद सभी स्टैचू एक ही पैटर्न पर बने हैं, लेकिन जो भी उनसे अलग होते हैं उन्हें इसी आइसलैंड पर एक और जगह है जिसे एवू एकीवी नाम से जाना जाता है। और इन सब के अलावा आइसलैंड पर एक यूनिक स्टैचू भी मौजूद है, जिसका फेस स्ट्रक्चर काफी हद तक हम इंसानों की तरह ही है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्टैचू एक प्राचीन गायक का है। और इन स्टैचू के बारे में बहुत लोगों का कहना है कि इन्हें एलियंस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इन्हें बनाने में जो मटेरियल यूज किए गए हैं वह आइसलैंड के नॉर्थवेस्ट पर मौजूद एक ज्वालामुखी से बनाया गया था। और इसी वजह से इसे एलियंस द्वारा बनाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि अब सवाल आता है कि इतने बड़े बड़े स्टैचू को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कैसे कराया गया था। तो इसके जवाब के लिए रिसर्चर ने इसी स्टैचू जितना एक भारी भरकम स्टैचू बनाया और फिर उसे ऐसे मोटे से रस्से की मदद से आगे मूव कराने की कोशिश भी की। फिर इस काम में वे सफल भी हो गए, जिससे कि उन्होंने मान लिया कि स्टैचू को उन लोगों ने रस्सी की मदद से खींचकर यहाँ पर लाया होगा। हालांकि अगर मैं सच कहूँ तो यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है, लेकिन अब रिसर्चर ने कुछ ऐसा कह ही दिया है, इसीलिए मुझे आपको यह बात बतानी पड़ रही है। इसके अलावा लोगों के मन में यह सवाल भी आता है, आखिरकार इस स्टैचू को बनाया किसने होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस आइसलैंड पर मौजूद आलू के उत्पादन और सी फूड को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह पर
काफी भारी संख्या में आदिवासी लोग रहते होंगे। और एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस आइसलैंड पर 17,000 लोग बड़ी आसानी से रहकर अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। और ऐसे में इस तरह के स्टैचू को बनाने के लिए इतनी संख्या में लोग तो काफी हैं। हालांकि यह भी सवाल आता है कि इतने सारे लोग आखिर यहाँ पर रहते थे तो फिर अचानक से गायब कहाँ हो गए, क्योंकि जब इस आइसलैंड को खोजा गया तभी यहाँ पर मूर्तियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं थी। हालांकि यहाँ के लोगों के गायब होने के बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन इस थ्योरीज में ज़्यादा विश्वास किया गया है कि रापा नुई आइसलैंड पर रहने वाले लोग यूरोपियंस के आने के बाद से कम होने शुरू हो गए, क्योंकि यूरोपियंस यहाँ पर अपने नई नई बीमारियाँ भी लाए जो कि यहाँ के लोग झेल न सके, और फिर धीरे धीरे इस आइसलैंड पर बनी आबादी विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थे ईस्टर आइसलैंड से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।